ये ले सिक्योरिटी गार्ड, तेरी सैलरी पूरे 8,000 रुपए। 8,000 रुपए? 8,000 रुपए? ये लो अपने पैसे। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सैलरी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुझे तो अभी बताती हूँ। अबे ओ 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पागल हो गया है क्या? या तेरा दिमाग चल गया है जो बार बार मुझ पे हाथ उठाए जा रहा है? अरे दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हो गया है। और करूंगा मैं ऐसी बदतमीजी? रोक ले। और अगर ऐसी बदतमीजी करेगी ना तो अभी तो सिर्फ 2 थप्पड़ लगाए, बार थप्पड़ लगाऊंगा खींच के। अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरे तो तेवर ही बदल गए। लगता है कहीं तेरी लॉटरी तो नहीं लग गई है। ये जो तूने हरकत की है ना, इसके बारे में सर को तो बताना ही पड़ेगा। और जैसे ही सर को पता चलेगा ना, तुझे 2 मिनट में नौकरी से निकाल देंगे। तुझे पता नहीं है तूने मुझ पे हाथ उठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। मैं पिछले 6 साल से इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ और तूने मुझ पे ही हाथ उठा दिया। तू जानता नहीं है अब तेरे साथ क्या होगा। अभी जैसे ही सर को बताऊंगी ना कि तूने सैलरी को मेरे मुंह पे फेंक कर मारा है। मैंने तुझे समझाया और तूने मुझ पे हाथ उठा दिया। ये सुनते ही सर तुझे नौकरी से निकाल देंगे और आज ही मैं तुझे नौकरी से निकलवा कर रहूंगी। अच्छा, तो अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए बोल रही है? तेरे बस की नहीं है मुझे नौकरी से निकलवाना, समझी तू? और सिर्फ तेरे ही नहीं, तेरे बॉस के भी बस की नहीं है कि वो मुझे इस नौकरी से निकाल दे। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू सर के बारे में उल्टा सीधा बोलने जा रहा है। वो सर जिन्होंने इस कंपनी में तुझे जॉब दी, अगर वो सर तुझे नौकरी नहीं देते ना तो तेरा घर नहीं चलता। ये जो तेरा घर चल रहा है ना, वो सर की बदौलत चल रहा है और तू उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। हमारी कंपनी ना तेरे जैसे सिक्योरिटी गार्ड को डिजर्व नहीं करती, इसलिए तेरी हरकतों के बारे में सर को तो बताना ही पड़ेगा। तू यहीं रुक, अभी आ। रुको, बता दो सर को जाके कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड को ना 8,000 रुपए सैलरी दी है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी 8,000 तनख्वाह है तो 8,000 ही दूंगी ना। जब सर तुझे मेरी सैलरी दे रहे थे ना तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। पूनम सुनो, ये लो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी पूरे 15,000 रुपये हैं, तुम दे देना उसको। पहले ही मैं 2 दिन लेट हो चुका हूँ, ये लो। ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दे दूंगी। अरे शर्म आती है मुझे ये सोच के कि तेरे जैसी बेईमान लड़की हमारे कंपनी की मैनेजर है, हमारा हक खाती है। मैंने सब कुछ देख लिया था कि तू सर से हमारे नाम पे कितनी सैलरी लेती है और कितनी सैलरी हमें देती है। अरे हमारी सैलरी 8,000 रुपये नहीं, पूरे 15,000 रुपये है और तू 2 साल से हमें 8,000 रुपये में बहका रही है। अरे सर से तू क्या मेरी कंप्लेंट करेगी? मैं खुद जा रहा हूँ सर को बताने, बताऊंगा उन्हें कितनी घटिया लड़की है ये, कितनी बेईमान है। आप इसे पूरी सैलरी देने के लिए बोलते हो और ये आधी सैलरी हमें देके आधी अपनी जेब में रखती है। और फिर देखना सर तेरे साथ क्या करते हैं। फिर सर मुझे जॉब से नहीं, तुझे निकालेंगे। बहुत बोलता है तू, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या बोलेगा तू सर से कि हमारी कंपनी की जो मैनेजर है वो 15,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए देती है? और तुझे क्या लगता है अगर तू सर से ये सब बताएगा तो सर तेरी बातों पे यकीन कर लेंगे? कितना बेवकूफ है तू। सर तेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, सर मेरी बात पे विश्वास करेंगे। क्योंकि शायद तू भूल रहा है, मैं इस कंपनी में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। तो सर से मैं जो जो बोलूंगी सर वो बात मानेंगे, ना कि तेरी सुनेंगे। और मैंने सर से बोल दिया कि तेरी सैलरी 8,000 रुपए है, तो सर यही बात मानेंगे कि तेरी सैलरी 8,000 रुपए है। और फिर तेरे सारे के सारे तेवर धरे के धरे रह जाएंगे। और वैसे भी तेरे जैसे 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड की बात पे भरोसा सर क्यों करेंगे? और मैं सर से कह दूंगी कि एक तो इसने सैलरी मेरे मुंह पे मारी और मैंने जब इसको समझाया तो इसने मेरे पर हाथ उठा दिया। ऐसी सर मेरी बातों में कब आ जाएंगे सर को भी नहीं पता चलेगा। इसलिए बेटा भलाई तेरी इसी में है कि तू अपनी जुबान पे ताला लगा ले, क्योंकि तू सर से जो भी बोलेगा सर तेरी बात नहीं मानेंगे और फिर नुकसान तेरा ही होगा। साहब आप क्या जानो गरीबों का दुख, कि आखिर गरीबों का दुख होता क्या है? आपको क्या पता कि गरीब अपना गुजारा कैसे करते हैं? अरे आपको महीने की लाखों रुपए सैलरी मिलती है कंपनी से, फिर भी आपको गरीबों की सैलरी में से पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है। हमारी पूरी सैलरी कंपनी से लेके आधी देती हो और आधी अपनी जेब में रखती हो। अरे क्या करोगी गरीबों का हक मार के? अरे मैडम, गरीबों का दिल दुखाओगी ना तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है तो जा बता दे सर को। मैं भी देखती हूँ कि सर किसकी बातों पे भरोसा करते हैं, तेरी बातों पे या फिर मेरी बातों पर। और फिर आज कंपनी से कौन निकलता है, तू या मैं? हाँ हाँ,
मैं भी सर को जाके सब कुछ सच सच बताऊंगा सर को जाके कि कैसे तू कंपनी में घपले कर रही है। फिर देखते हैं सर तेरी बात मानते हैं या मेरी। हाँ हाँ जा बता दे सर को। अरे कहाँ जा रहा है, सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ घुसा जा रहा है, सुन तो मेरी बात। देखना सर कितनी बदतमीजी से ये आपकी कैबिन में घुस आया। मैं इसे पहले ही मना कर रही थी कि आपकी कैबिन में ये ऐसे नहीं घुस सकता, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती ये आपकी कैबिन में आ गया। अब आप ही समझाइए इसे। सर मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? क्या बताओगे सर को? एक तो बिना पूछे सर की कैबिन में घुस गए, ऊपर से उल्टा जवाब और दे रहे हो सर को। सर आप खुद देखिए, इसने ना मेरे से परमिशन ली और ना आपसे, और आपकी कैबिन में घुस गया। तो सोचो इसकी नजरों में मेरी और आपकी क्या इज्जत है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और आप इस कंपनी के बॉस। इसको हम लोगों की बात सुननी चाहिए या नहीं? सर ये मैनेजर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा हक मारेंगी। इसको जरा सी भी शर्म नहीं आई। हम गरीब आदमी दिन रात ड्यूटी करते हैं सर यहाँ पर। साहब हमारी 15,000 रुपये सैलरी है, लेकिन ये क्या कर रही है हमारे साथ? हमें सिर्फ 8,000 रुपये देती है, बाकी के पैसे अपनी जेब में रख लेती है और ऊपर से हमें दोष भी देती है कि अगर तूने पैसों के बारे में सर से बात की तो तुझे मैं नौकरी से निकलवा दूंगी। अब आप ही बताइए साहब। एक मिनट, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, मैंने सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में देख लिया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? क्या देख लिया आपने सीसीटीवी में? वही जो तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही थी, कितना उल्टा सीधा बोल रही थी तुम, इनको धमकी दे रही थी नौकरी से निकालने की। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम्हें पता नहीं है क्या, कंपनी के हर कोने में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फिर तुम्हें कैसे लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? और इस सब की शुरुआत पता है कहाँ से हुई है? इन्होंने मेरे लिए क्या कुछ बोला है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि मैं कैसा सोचता हूँ और मैं सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। फिर भी मेरा नाम क्यों खराब हो रहा है सबकी नज़रों में? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझी तुम? मैंने तुमको 15,000 रुपये दिए थे ना इनकी सैलरी देने को, फिर तुम इनको 8,000 रुपये क्यों दे रही हो? इनको तो यही लगेगा ना मैंने इनको 8,000 रुपये दिए हैं, बीच में तुम इनकी सैलरी खा रही हो, नाम तो मेरा बदनाम होगा ना। और इतना ही नहीं, तुम इनके साथ बदतमीजी भी कर रही हो, धमकी भी दे रही हो इनको कि इनको नौकरी से निकाल दोगे। तुम कौन होती हो भाई इनको नौकरी से निकालने वाली? तुमने रखा है क्या इनको नौकरी पर, या तुम इनकी सैलरी देती हो? सर जरूर कुछ एक्सेल सीट में ही गड़बड़ है। जब से इसने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है इससे मैं 8,000 रुपये ही सैलरी दे रही हूँ, क्योंकि एक्सेल सीट में ही 8,000 रुपये शो हो रहा है। जरूर कुछ एक्सेल सीट में ही गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए ये मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। इससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई तुमको ये पोस्ट देकर। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमको ये जिम्मेदारी दूंगा तो तुम इस जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाओगी। अरे तुम बेचारे गरीब आदमी की सैलरी में से पैसे मार रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब करते हुए? इसने आपको कुछ भी पट्टी पढ़ा दी और आप इसकी बातों में आ गए। आपको मेरी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं इनकी बातों में नहीं आ रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम जो भी कुछ कर रही थी ना इनके साथ, इनकी सैलरी में से तुमने अपने पास पैसे रख लिए थे और इनके साथ तुम बदतमीजी कर रही थी, इनको धमकी दे रही थी, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तो मैं इनकी बातों में नहीं आ रहा हूँ। कभी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं इनकी बातों में आकर ये सब बोल रहा हूँ तुमसे? अरे एक बात बताओ, तुम तो यार मेरे ऑफिस में इन्वायरमेंट खराब कर रही हो, यहाँ का माहौल खराब कर रही हो। मैं तो सबके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, सबकी टाइम पर सैलरी देता हूँ। हाँ कभी कभी हो जाता है लेट, पर ऐसा नहीं है कि मैं सैलरी नहीं देता हूँ, और पूरी सैलरी देता हूँ मैं हमेशा। पर तुम तो बीच में सैलरी मार लेती हो। इनको तो यही लगता होगा ना हमेशा कि इनको मैं आधी सैलरी देता हूँ, जबकि ये बेचारे पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं, गर्मी में, बरसात में, ठंड में, धूप में, हमेशा ये गेट पर खड़े होकर ड्यूटी देते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और इसके बावजूद इनको सिर्फ 8,000 रुपये मिलते हैं। क्या सिर्फ 8,000 रुपये के लिए ये यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं क्या? और तुमने इनके साथ तो गलत करा ही करा, मेरे साथ भी गलत करा। जब मैंने तुमको इस पोस्ट पर प्रमोट किया था तो क्या बोला था मैंने तुमसे कि ये पोस्ट बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है, तो तुम अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना। और तुमने भी मुझसे यही कहा था, हाँ सर मैं अपना काम हमेशा पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और मेहनत से करूंगी। ऐसे मेहनत से कर रही हो तुम, ऐसे ईमानदारी से काम कर रही हो तुम अपना? बेचारी गरीब आदमियों का पैसा खा रही हो, उनके हक का पैसा खा रही हो, और ऊपर से मुझे गलत बना रही हो। सर अगर आपको पता ही चल गया है मेरी गलती का, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ।
मुझे ना तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और कितना बड़ा पागल हूं, अभी भी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने जो ये हरकत की है ना, ये बात करने लायक नहीं है, बल्कि तुम्हें जेल पहुंचवाऊंगा। तुमने जो ये हरकत की है ना, इससे सिर्फ हमारे ऑफिस का माहौल खराब नहीं हुआ है, बल्कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और तुमने एक गरीब आदमी के पैसे मारे हैं, चीट किया तुमने हमारी कंपनी के अंदर। स्कैम कहते हैं इसको। और तुम्हारी गलती की सजा यही है कि मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी कंपनी से फायर करता हूँ। यू आर फायर नाउ। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा डिसीजन? सर आप ये मत करो प्लीज। सर मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। सर आप मुझे ऐसे जॉब से नहीं निकाल सकते, प्लीज सर। अच्छा, तुमने इतनी बड़ी गलती की है, स्कैम किया है मेरी कंपनी के अंदर, और मैं तुम्हें कंपनी से निकालूं भी ना तो क्या करूं? तुम्हें ऐसे ही अपनी कंपनी के अंदर रखूं, ऐसे ही स्कैम देखता रहूं? अरे आज तो सिर्फ इसने मेरी बेइज्जती की है, कल को और लोग भी बेइज्जती करेंगे और बेचारे घर जाकर पता नहीं कैसी कैसी बद्दुआएं देते होंगे मुझे। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे, क्योंकि अगर सबका ध्यान रखने के बाद भी, सबका भला सोचने के बाद भी अगर मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, कोई भी मेरी बेइज्जती कर देता है, तो क्या फायदा सबका। खैर, मैं अपना फैसला तो नहीं बदलने वाला, मैं तुम्हें जरूर कंपनी से निकालूंगा। और हाँ, तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि वो इनके खाते में जाएगी, क्योंकि तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, तुमने तो इनके पैसे मारे हैं ना। और इतना ही नहीं, तुमने तो पता नहीं कितने एम्प्लॉइज की सैलरी खाई है, वो सब निकलवा कर रहूंगा मैं तुमसे। समझ में आई तुम्हारे? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? सर मैंने पूरे महीने इतनी मेहनत की, सारा काम इतने अच्छे से मैनेज किया, और आप मेरे पूरे महीने की तनख्वाह नहीं देंगे? सर मैं अपनी सैलरी डिजर्व करती हूँ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। शुक्र मनाओ तुम एक लड़की हो, वरना तुमने जो स्कैम किया है ना, उसकी सजा तुम्हें पता नहीं है कितनी बड़ी होती है। उसके लिए तुम्हें जेल भी करवा सकता हूं मैं। पर शुक्र मनाओ तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत आराम से पेश आ रहा हूं। खैर, अभी तुम चुपचाप यहां से जाती हो या पुलिस को बुलाऊं यहां पर और तुम्हें जेल करवा दूं? नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप पुलिस को कंप्लेंट मत कीजिए, मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से। निकलो। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मैडम तो ऐसे ही हमारी सैलरी काट कर बाकी के पैसे अपनी जेब में रखती रहती। साहब आपने मेरा हक दिला दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे तुम माफ़ी मत मांगो मुझसे, क्योंकि तुमने मुझे उल्टा सीधा बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो यही लगा था ना कि मैंने तुमको कम सैलरी दी है और जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में, तो मुझे तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं लगा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने कभी आपकी सैलरी नहीं काटी है। यहाँ तक कि जब आप लेट आते हो या छुट्टियाँ कर लेते हो, मैं तब भी तुम्हारी पूरी सैलरी देता था, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो और बहुत मेहनत से अपना काम करते हो। और तुम फिक्र मत करो, आगे से कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करे तो तुम सीधा मुझे बताओगे, ठीक है ना? और तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, ये पैसे उसके लिए हैं, ठीक है? अब जाओ तुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं चलता हूँ।